साथियों इसी क्रम में बने रहें। पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम। पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र, दो तरह के होते हैं। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। औपचारिक पत्र वे पत्र जिस कार्यालय, संस्था या व्यावसायिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु लिखे जाते हैं, व्यक्तिगत नहीं होते हैं। प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र ये औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। पत्र लेखन औपचारिक कुल 5 अंक हैं। अंक विभाजन जान लें आप। प्रारूप औपचारिक पत्र हेतु प्रति श्रीमान का 1 अंक, विषय लिखने पर आपको 1 अंक मिलेगा। फिर इसके बाद जो कंटेंट हम लिखेंगे, दो विषय वस्तु, उसके 2 अंक मिलेंगे और लास्ट के 1 अंक मिलेंगे। ऐसे करके 5 अंकों का ये प्रार्थना पत्र या पत्र लेखन रहेगा। साथियों एक बार आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए और आगे जान लेते हैं। एक पत्र है प्रार्थना पत्र, अपने प्राचार्य महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, अपने विद्यालय का नाम लिखना है और शहर का नाम लिखना है। विषय लिखना है आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय सविनय नम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय या की कक्षा 9वीं का छात्र या छात्रा हूँ। मेरे पिताजी का स्थानांतरण भोपाल से इंदौर हुआ है। मैं अपना अध्ययन जारी रखना चाहता हूँ, इसलिए मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र, शाला छोड़ने का प्रमाण पत्र या टीसी की आवश्यकता है। अतः मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी छात्र छात्रा, नाम आ जाएगा, कक्षा आ जाएगी और दिनांक आ जाएगा। इसी तरह आपको 3 दिन का अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सेवा में प्राचार्य महोदय, विद्यालय का नाम लिखना है, शहर का नाम लिखना है और विषय लिखना है। 3 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय सविनय नम्र निवेदन है कि मुझे आवश्यक कार्य या बुखार आ जाने के कारण मैं विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। मुझे दिनांक से दिनांक तक 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम, कक्षा और दिनांक यहाँ पर आ जाएगी। ऐसे ही एक शुल्क मुक्ति का प्रार्थना पत्र भी आपको लिखना है, वो भी आप समझ लें। सेवा में प्राचार्य महोदय, अपने विद्यालय का नाम लिखना है और अपने शहर का नाम लिखना है, शहर या गांव जो भी हैं। उसके बाद शुल्क विषय लिखना है, शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय सविनय नम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का या की कक्षा 9वीं का छात्र या छात्रा हूँ। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होने के कारण मैं विद्यालय का शुल्क जमा कराने में असमर्थ हूँ। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरा शुल्क माफ करने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम, कक्षा और दिनांक यहाँ पर आ जाएगी। अब इसके बाद अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं। वे पत्र जो निजी या व्यक्तिगत होते हैं, जिन पत्रों के औपचारिकता का समावेश नहीं होता है, अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। जैसे बधाई पत्र होना, आमंत्रण होना, इस टाइप से पत्र। अब अनौपचारिक पत्र का प्रारूप देख लें आप सभी। अनौपचारिक पत्र व्यक्तिगत हेतु 5 अंक हैं इसके। प्रेषक का पता आ जाएगा, दिनांक सहित, जिसका 1 अंक है। संबोधन के लिए 1 अंक है। वस्तुनिष्ठ विषय वस्तु लिखने पर 2 अंक मिलेंगे और अंत में प्रेषक का नाम लिखने पर 1 अंक मिलता है। तो हाँ, एक देख लेते हैं अपन पत्र। अपने मित्र के जन्मदिन पर उसे बधाई पत्र लिखिए। बधाई पत्र लिखेंगे, सबसे पहले पता आ जाएगा, दिनांक आ जाएगी, प्रिय मित्र, मित्र का नाम आप लिखेंगे, सप्रेम हृदय स्पर्श, तुम्हारा निमंत्रण पत्र मिला, धन्यवाद, मेरी ओर से अपने जन्मदिन की बधाई स्वीकार करो मित्र। ईश्वर से प्रार्थना है वह तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे, वह यह सौभाग्यशाली दिन तुम्हारे जीवन में हर साल आए और हर वर्ष तुम्हें सुख, शांति और समृद्धि देने वाली हो। तुम्हारे लिए मैं एक उपहार भेज रहा हूँ, इसे स्वीकार कर लेना। आदरणीय माताजी एवं पिताजी को चरण स्पर्श एवं छोटे भाई बहन को स्नेह, तुम्हारा मित्र विनय। इसी प्रकार वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने पिताजी को एक पत्र आपको लिखना है। बधाई पत्र, पूज्य पिताजी, चरण स्पर्श, इधर पता आ जाएगा, दिनांक आ जाएगी। इसके बाद आपको लिखना, आपका पत्र मिला, यह पत्र पढ़कर मुझे खुशी हुई। मैं अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ हूँ। मैं अभी तक लगभग सभी विषयों का अध्ययन कर चुका हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पिछली कक्षाओं की तरह इस कक्षा में भी सर्वोच्च अंक प्राप्त कर सकूंगा। आदरणीय माताजी को चरण स्पर्श एवं छोटे भाई बहन को स्नेह, आपका प्रिय पुत्र। इस प्रकार से 2-3 पत्र मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो आशा करता हूँ कि दोनों तीनों पत्र आपको समझ में आ चुके होंगे। तो इस प्रकार से आपको पत्र लिखना है और इस प्रकार के पत्रों को अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। अब अगला ब्लूप्रिंट के हिसाब से अपन चलते हैं। तो निबंध लेखन में कुल 10 अंक आवंटित हैं, जिसमें 7 अंक निबंध के रहेंगे और 3 अंक विषय वस्तु की रूपरेखा
पर आधारित हैं। अब निबंध कौन कौन से हैं? विज्ञान के चमत्कार, इनमें से निबंध पूछा गया है, आप इनमें से देख लें। रूपरेखा भी आप, इनकी रूपरेखा है, ये सारे निबंध की रूपरेखा है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको लिख सकते हो जिस विषय की आपको लिखना है। मैं सारे निबंध के बता देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इनके। अब इसके बाद अपठित बोध परीक्षा में पूछा जाएगा। अपठित गद्यांश जिसको अपनों ने नहीं पढ़ा है वो अपठित गद्यांश लिखना है, उनके उत्तर आपको इसमें से ढूंढ के लिखना है। ये 2 पैसेज दे रखे हैं और दोनों तीनों पैसेज 4 पैसेज हैं, इनकी आपको लिखना है। अब इसके बाद गद्य खंड के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो पहले गद्य खंड के प्रश्नों को अपन जान लेते हैं। पहला प्रश्न है 1 अंक की जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जानवरों में सबसे बुद्धिहीन समझा जानवर वाला जानवर कौन सा है? तो गधे को सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन कहा जाता है। ऋषि मुनियों के गुण किस में पहुंच गए? तो ऋषि मुनियों के गुण गधे में पहुंच गए। अड़ियल का क्या अर्थ है? अड़ियल का मतलब होता है हठी होना। ढांडा शब्द का अर्थ है ऊंची पहाड़ी। इसके बाद कूची कूची शब्द का अर्थ दया दया। इसके बाद लहासा में चाय में डाला जाता है न मक्खन और नमक। और गद्य हमारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। एकांकी में 1 अंक होता है। रिपोर्टाज शब्द फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, ये फ्रांसीसी भाषा। तो ये 9 सही विकल्प मैंने आपको बताए हैं। इसी प्रकार रिक्त स्थान जान लेते हैं। पहला रिक्त स्थान है प्रेमचंद का जन्म। तो प्रेमचंद का जन्म बनारस में हुआ। गधे का जो है, गधे का एक छोटा भाई भी है, उसका नाम क्या है? गधे का छोटा भाई, उसका नाम बेल है। इसके बाद बेल का स्थान गधे से कैसा है? बेल का स्थान गधे से नीचा है। तिब्बत में हथियार कानून नहीं था। 5वां तिब्बत में खेती की व्यवस्था। मठ के शिक्षक देखते हैं। 6ठा है ढांडा थोड़ला के लिए उपयुक्त है। ये ढांडा थोड़ला जो डाकुओं के लिए उपयुक्त शब्द है। पक्षियों के लिए आएगा 7वां पंख सुंदर होते हैं। कृष्ण को अच्छा लगता है, मक्खन अच्छा लगता है। और पक्षी विज्ञानी थे, क्या थे पक्षी विज्ञानी? सालिम अली। इसके बाद 10वां है प्रेमचंद। लेखक के सामने किसका फोटो है? प्रेमचंद का फोटो है। 11वां लेखक की दृष्टि पर अटक गए। लेखक की दृष्टि जो है फोटो पर अटक गई। प्रेमचंद जी रिक्त स्थान साहित्यवादी थे, यथार्थवादी साहित्यकार थे। गद्य में व्याकरण का प्रयोग भी आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। पात्रों के संवादों से प्रस्तुत रचना नाटक कहलाती है। एकांकी में 1 अंक होता है। अब सत्य असत्य देखेंगे सभी। पगहे पतली रस्सी के थे, असत्य। दोनों बैल 1 माह तक कांजी हाउस में बंधे रहे, असत्य। झूरी कांची के पास 2 घोड़े थे, असत्य। लहासा की यात्रा बहुत सुगम थी, असत्य। तिब्बत यात्रा करने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है, असत्य। 6ठा तिब्बत में जाति पाति छुआछूत नहीं मानते, सत्य। और 7वां है परिंदों के पंख सुनहरे दिखाई देते हैं, सत्य। 8वां है सालिम अली हुजूम के पीछे पीछे चल रहे थे, असत्य। 9वां है पक्षियों की आवाज़ मधुर संगीत की तरह सुनाई देती है, सत्य। इसके बाद 10वां प्रेमचंद के जूते फटे थे, 10वां सत्य। 11वां है वर्तमान परिवेश में लोग प्रदर्शन प्रेमी हैं, सत्य। 12वां है कहानी में किसी घटना भाव स्वयं मार्मिक व्यंजना है, सत्य। इसके बाद अगला है उपन्यास में जीवन काव्य दृश्य काव्य का सत्य। गद्य काव्य कविता पूर्ण गद्य रचना हो जिसमें गहन भावानुभूति, सत्य। आलोचना में रसानुभूति की बुद्धि प्रदान व्याख्या की जाती है, सत्य। अब सही जोड़ी देख लेते हैं। कंजूर का आएगा बुद्ध वचन अनुवाद। पोथियों का आएगा धार्मिक पुस्तकों के भीतर होना, पुस्तकों के पढ़ने में रम जाना। डांडा थोड़ला की ऊंचाई 16-17 हज़ार फीट। 5 डांडा, 5 खतरनाक मोड़। 6ठा प्रेमचंद का जन्म 1880। और 6ठा है प्रेमचंद का नाम धनपत राय। उपन्यास गोदान। फटे जूते प्रेमचंद के। परसाई जी एक व्यंग लेखक हैं। तो साथियों, ये अपनों ने वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इस वीडियो के अंतर्गत जाना है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अपने अन्य मित्रों की भी मदद हो सके।
अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे।